कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली की सीट से शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये फैसला भले ही अंतिम क्षणों में, अंतिम लम्हों में हुआ हो, लेकिन ये फैसला पार्टी ने एक रणनीति के तहत किया है, एक स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर किया है। अमेठी का रण छोड़कर राहुल गांधी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति दिखाई पड़ती है। एक तो कमजोर संगठन, दूसरा हार के बाद क्षेत्र से दूरी। ऐसे कई कारण हैं जिसका जवाब कांग्रेस नहीं खोज पा रही थी। ऐसे में एक बीच का रास्ता ये निकाला गया। नतीजतन करीब 1 महीने से अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी चयन को लेकर बने सस्पेंस पर अंतिम क्षणों में पर्दा उठा। राहुल गांधी के रायबरेली और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा के नामांकन के बाद कार्यकर्ता अब तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार की सियासत पर निगाह अगर डाला जाए तो ये निर्णय अप्रत्याशित नहीं है। रायबरेली और अमेठी में गांधी नेहरू परिवार की पकड़ के लिहाज से देखें तो रायबरेली का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले चुनावों के नतीजों से लेकर जीत की लीड तक के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। जाहिर तौर पर अमेठी की तुलना में रायबरेली गांधी परिवार के लिए कहीं अधिक सुरक्षित सीट है, मुफीद है। पिछले दिनों सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उनके जारी किए गए भावुक पत्र के बाद भी ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि रायबरेली में उनकी विरासत कौन संभालेगा, उनका बेटा राहुल गांधी या फिर बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। विरासत के सवाल पर महज 4 दशक का ही मंथन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद जब बेटे राजीव गांधी और बहू मेनका गांधी में किसी एक के चयन की बात हुई तो इंदिरा गांधी ने बेटे को तवज्जो दी। 1984 में मेनका गांधी बगावती तेवर अख्तियार करके राजीव गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। शिकस्त का मुंह उन्हें देखना जरूर पड़ा था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 1999 में सोनिया गांधी राजनीति में लौटी तो अमेठी में पति की विरासत संभालती दिखाई पड़ी। 2004 में जब उन्होंने अपना क्षेत्र बदलकर रायबरेली किया तो अमेठी सीट राहुल गांधी को सौंपी गई। ये वो दौर था जब सोनिया से लेकर कमोवेश पूरी कांग्रेस राहुल के पीछे खड़ी थी। राहुल ने पार्टी की कमान तक संभाली। इस बीच देश और प्रदेश में हुए विभिन्न चुनावों से लेकर अमेठी के विधानसभा क्षेत्रों तक में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद भी कई बार कांग्रेस में प्रियंका गांधी को आगे करके ही या प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग उठती रही। अमेठी के लोगों में भी प्रियंका का जादू सिर चढ़कर बोला। अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका, अन्ना की लंका जलाएगी प्रियंका जैसे तमाम नारे अमेठी की दीवारों पर लिखा होना, छपा होना आम हो गया था। इसके बाद भी कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि अपने सियासी कार्य व्यवहार में भी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ सेकंड रोल में नजर आती रही। वो हमेशा राहुल गांधी को अपना नायक मानकर उनके पीछे चलती रही। ऐसे में सोनिया गांधी की विरासत राहुल गांधी को मिलने की घटना कोई अनोखी तो कतई नहीं लगती, क्योंकि ये तो दिखाई पड़ रही है। जहां तक अमेठी से प्रियंका गांधी के मैदान में न उतरने की बात है तो उसके पीछे भी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति नजर आती है। प्रियंका के चुनाव लड़ने से उन्हें अमेठी में कहीं अधिक समय देना पड़ता है। विपक्ष की व्यूह रचना में भाई बहन रायबरेली और अमेठी में फंस कर रह जाते, शायद इसलिए प्रियंका को नहीं उतारा गया। वर्तमान सियासी परिदृश्य में प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी भरपूर समय देंगी, जबकि राहुल गांधी देश के अन्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। प्रियंका पूर्व में इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी के चुनाव संचालन देखती रही है। जहां तक किशोरीलाल शर्मा की बात है अमेठी में उनका चुनावी मैदान में उतरने की, तो वो कार्यकर्ताओं के लिए नए नहीं हैं। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक उन्हें अच्छे से जानते हैं, लेकिन जनता के बीच उन्हें खुद को स्थापित करने की चुनौती जरूर है। 1977 में संजय गांधी ने अमेठी से पहला चुनाव लड़ा था। वहीं इंदिरा गांधी रायबरेली से प्रत्याशी थी। जनता पार्टी की लहर में दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। दोनों ने अपनी सीटों से 1980 में फिर चुनाव लड़ा। दोनों को जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। दोनों को विजय मिली। वहीं राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्ष को हमलावर होने का मौका जरूर मिल गया। जनता में भी इसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। जनता के बीच अब ये मैसेज जाएगा कि अमेठी से गांधी परिवार ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बहरहाल एक स्ट्रैटेजी की बात हो रही है जिसमें कि राहुल और प्रियंका को लेकर पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई है और इसी लिहाज से अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति, ये कदम, ये स्टैंड कितना फायदेमंद हुआ, ये पता चलेगा 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।